इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के एक और बड़े लीडर को इजराइल ने मार गिराया है। फतेह शेरिफ लेबनान में हमास की ब्रांच का हेड था, जो कि इजरायली एयरफोर्स के लेबनान में की गई स्ट्राइक में मारा गया है। फतेह शेरिफ के पास लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी थी। और आपको बता दें कि यह बेहद अहम कड़ी था, यानी कि दो आतंकी संगठनों के बीच में, हमास के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता था। यानी कि इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर दोनों किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस तरह से अपने लड़ाकों को, अपने इंटेलिजेंस इनपुट को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद दोनों आपस में किस तरह से काम करेंगे, पूरे कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर इन दोनों संगठनों के लड़ाकों को, इंटेल इनपुट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हथियारों को कैसे मोबिलाइज करना है, इसकी जिम्मेदारी इसी कोऑर्डिनेटर के पास थी। इजराइल की लेबनान में हुई एयर स्ट्राइक में इसकी मौत की पुष्टि जो है अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई है। हमास हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी इसके पास थी। इजराइल ने हमास के एक और लीडर को ढेर कर दिया है। लेबनान ब्रांच का हेड है फतेह शेरिफ, जो इस हमले में मार गिराया गया है, आपको बता दें। और आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि इजराइल के ऊपर कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाई आपने उन इलाकों को भी निशाना बनाया जो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं, और उसमें भी आपको बताएं 45 से 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिविलियन एरियाज में कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से भी रिलीज की गई हैं जो बार बार ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि देखिए सिविलियन बिल्डिंग में हमला हुआ है, जिस तरह से रात को वो अटैक हुआ, उसके बाद बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई और उसके बाद रेस्क्यू मिशन जो है सिविलियंस को उसके भीतर से निकाल रहा था। उन्हें चोटिल थे वो लोग और किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के पैर कटे हुए थे। तो उसके बाद से लगातार ये प्रोजेक्शन की कोशिश की जा रही है कि इजराइल जो लेबनान में कर रहा है वो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इजराइल के आगे ईरान के प्रॉक्सी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, वो भी बराबर पलटवार कर रहे हैं। इस बीच हूती विद्रोहियों ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने की तस्वीरें जारी की है। हूती का दावा है कि उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल से रीपर 9 ड्रोन को मार गिराया है। इस मिसाइल को रात में लॉन्च किया गया था, जब ये टोही ड्रोन खास मिशन पर था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रीपर 9 ड्रोन आसमान में उड़ रहा है। तभी एक मिसाइल लॉन्च होती है जिसे हूती विद्रोहियों ने लॉन्च किया था, और देखते ही देखते MQ-9 रीपर ड्रोन जमीन पर आ गिरता है। एक महीने में यमन के हूती लड़ाकों ने 3 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। 10 सितंबर को पहला, 17 सितंबर को दूसरा और अब तीसरा ड्रोन मार गिराया है। अल्लाहू अकबर। आतंक के आका की दम घुटने से मौत। मिडल ईस्ट में आतंक का सबसे बड़ा आका हसन नसरल्लाह कैसे मरा, इसे लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरल्लाह की मौत दम घुटने से हुई है। उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल की भीषण बमबारी और 80 टन से ज्यादा गोला बारूद गिराने के बावजूद नसरुल्लाह को खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन वो जिस बंकर में था वहाँ चारों तरफ मलबा भर गया और ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जो बम गिराए थे उसमें कुछ ऐसे भी थे जिससे जहरीली गैस वहां फैली और हसन नसरल्लाह का दम घुट गया। पहले दावा किया गया था कि भीषण बम धमाकों के बाद नसरल्लाह इतना डर गया कि ट्रॉमा से उसकी जान चली गई। हिजबुल्लाह ने अब तक उसके शव का फोटो या वीडियो जारी नहीं किया और न ही अंतिम संस्कार की जगह तय की है। इस बीच फ्रांस के एक अखबार का दावा है कि हसन नसरल्लाह की हत्या एक ईरानी जासूस ने करवाई, जिसने मोसाद को हसन नसरल्लाह के अड्डे की सटीक लोकेशन दी। हिजबुल्लाह का नया हेड हाशिम लेगा इंतकाम। 27 सितंबर को बेरूत की दहिया में टनों बम गिराकर इजराइल ने भले ही हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन अब भी पलटवार की धमकी दे रहा है। उसने नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को अपना नया जनरल सेक्रेटरी चुन लिया है। चुनाव के बाद हाशिम सैफुद्दीन का एक वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया, जिसमें वो कमांडर से मुलाकात करता नजर आ रहा है। एक कमांडर उसे AK-47 थमाता है और फिर वही हथियार हाशिम वापस उस कमांडर को दे देता है, जिसे कमांडर चूम कर अपना आभार जताता है। अब आपको बता दें कि हाशिम सैफुद्दीन का जन्म 1964 में लेबनान के
डेर अल नहर शहर में हुआ था। उसने नसरल्लाह के साथ इराक के नजाक में धार्मिक शिक्षा हासिल की। उसका परिवार लेबनान का मुख्य शिया परिवार है। बीते 30 साल से हिजबुल्लाह की फंडिंग और संगठन की कमान हाशिम सैफुद्दीन ही संभाल रहा था। उसने पद संभालने के बाद ऐलान कर दिया है कि इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला जरूर लेगा। सैफुद्दीन को ईरान के बड़े नेताओं का करीबी माना जाता है। सैफुद्दीन के बेटे रेधा की शादी ईरान के पूर्व मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने एक हमले में मार गिराया था।